Welcome you all. Today we will solve long answer type of question in case of admission of a partner. The question is, Vimal and Nirmal are partner sharing profit in the ratio 3:2. Following was the position of their business as at 31st March. In liability side, sundry creditor, asset, cash. And remaining balance sheet is देखो क्रेडिटर इसी साइड लिख लिया मैंने, क्रेडिटर 20,000 एंड कैश 14,000. लाइबिलिटीज कैपिटल विमल एंड निर्मल, दे बोथ आर ओल्ड पार्टनर. प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस गिवन है. डेट आर प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, गुडविल. ऑन 1 अप्रैल कैलाश एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस, मतलब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा बिजनेस में. फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस. फर्स्ट, he will introduce 40,000 as his capital and pay 20,000 to the existing partner for his share of goodwill. न्यू पार्टनर 40,000 कैपिटल लेके आया और 20,000 गुडविल का शेयर लेके आया वो. द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1. ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2, न्यू रेशियो 2:1. विमल, निर्मल एंड कैलाश. अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जब न्यू पार्टनर एडमिट होगा ना, जो ऑलरेडी बिजनेस में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उसकी रीवैल्यूएशन होगी, दोबारा वैल्यूएशन. अ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35. ऑलरेडी प्लांट एंड मशीनरी 50,000 गिवन है बट नाउ 35. 2 रिड्यूस्ड टू, कम होके 35,000 रह गया. ऑलरेडी 50 है, नाउ 35. इट मीन्स 15,000 रिड्यूस होगी वैल्यू. स्टॉक बाय 10%, स्टॉक 40 गिवन है, 10% ऑफ 40, 4,000 रिड्यूस हो गया. प्रोविजन 1,000 इज टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स. बैड एंड डाउटफुल डेट्स है जो डेटर से रिलेटेड है. 18,000 का प्रोविजन, 1,000 डाउटफुल है, मतलब आने की उम्मीद नहीं है, लॉस है. पास जर्नल एंट्री फॉर द अबव अरेंजमेंट एंड गिव द बैलेंस शीट ऑफ द न्यूली कंस्टिट्यूटेड फर्म. आल्सो स्पेसिफाई द सैक्रिफाइस रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द नेसेसरी अकाउंट्स. जो नेसेसरी जरूरी अकाउंट है वो बनाएंगे. आप अपनी बुक में से 3.152 पेज खोल लो. उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन की पहले एक्सप्लेनेशन देखो. क्वेश्चन में हमने मेनली 3 अकाउंट मेंटेन करने हैं. फर्स्ट अकाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये आपकी कॉपी के ना एक ही पेज में आ जाएंगे तीनों अकाउंट. फर्स्टली वी विल प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसी का अदर नेम गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कई बार कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट. देन स्टूडेंट को पता होना चाहिए द अदर नेम इज P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ये 5 और 6 लाइन में आता है हमारा अकाउंट. देन कैपिटल अकाउंट. अगर 3 पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग एडमिटेड न्यू पार्टनर, देन 3 कॉलम बनाओगे आप. अगर एक पार्टनर ओल्ड है, एक न्यू है, देन 2 कॉलम बनाओगे. पर्टिकुलर एंड शॉर्ट नेम ऑफ विमल V, निर्मल N, कैलाश K. एंड इन द लास्ट बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. तीनों इक्वल स्पेस है तीनों के लिए, बट एग्जाम में ना आपने ये 3 अकाउंट 3 पेजेस में बनाने हैं. फर्स्ट पेज पे रिवैल्यूएशन, सेकंड पेज पे कैपिटल, थर्ड पे बैलेंस शीट. जो फर्स्ट रिवैल्यूएशन है इसकी एवरेज वेटेज है, ये फुल 8 मार्क्स का क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है. इसमें 2 मार्क्स फॉर रिवैल्यूएशन, 3 मार्क्स फॉर कैपिटल एंड 3 मार्क्स फॉर बैलेंस शीट. ये मैंने एक एवरेज बताई है, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंगली वेटेज आगे पीछे भी हो सकती है, बट 8 मार्क्स में क्वेश्चन आता है एग्जाम में. अब इसमें लिखना क्या क्या है. रीवैल्यूएशन. रीवैल्यूएशन इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. जब हम एसेट्स लाइबिलिटीज़ को दोबारा रीवैल्यू करेंगे ना, रीवैल्यू दोबारा वैल्यूएशन करेंगे, उसमें जो लॉसेज आएंगे उनको सभी को डेबिट साइड लिखेंगे. जो प्रॉफिट आएंगे, गेन आएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, उनको क्रेडिट करेंगे. कैपिटल अकाउंट में ओनली ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू पार्टनर्स. जो पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है वो कैपिटल अकाउंट में. रिमेनिंग बैलेंस शीट. बैलेंस शीट हम ओल्ड बैलेंस शीट को देख के ही बनाएंगे. सिर्फ उसमें जो एसेट्स में रीवैल्यूएशन आई है, चेंज आई है, यहाँ पे चेंज वैल्यू लिखेंगे. लाइबिलिटीज़ में जो चेंज आई है, चेंज वैल्यू लिखेंगे इसमें.
एक क्वेश्चन करते हैं। देखो जो क्वेश्चन अभी मैंने स्टडी किया, स्टार्टिंग कैसे करनी है इसकी। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करना हमने। कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आप लिखोगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस जो ऑलरेडी गिवन है, बिमल और निर्मल का बैलेंस गिवन है हमें 60,000 एंड 32,000, 60,000 एंड 32,000। और क्वेश्चन में कैश गिवन है एसेट साइड में, कैश, ये जो कैश है एसेट साइड में दोबारा कैश लिखो इसको, और अमाउंट गिवन है इसकी कैश की 16,000, कैश गिवन है हमें 16,000। इसको डिटेल में लिखना अभी। और न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसको भी हम बाय कैश लिखेंगे, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा। अगर कैश गिवन है क्वेश्चन में, देन आप न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा उसको भी कैश ही लिखना है। अगर यहाँ बैंक बैलेंस गिवन है तो न्यू पार्टनर जो लेके आएगा उसे भी हम बाय बैंक लिखेंगे, कैश। उसके अलावा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लाइबिलिटी साइड देखनी है हमने क्वेश्चन की। लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटी साइड में एनी प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कोई प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, मतलब लाइबिलिटी, फर्म ने देना पैसा, तो ये पैसा भी न्यू पार्टनर के एडमिट होने से पहले ना जो ओल्ड पार्टनर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पैसा। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा एनी रिजर्व अगर गिवन है, रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि पार्टनर से रिलेटेड हो गया। बाय P&L 20,000। और ओल्ड रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन है 3:2, 3:2, यहाँ लिख सकता स्टूडेंट 3:2। P&L अमाउंट गिवन है P&L में 20,000 इन द रेशियो 3:2, 20,000 इन द रेशियो 3:2। इसको जब हम 3:2 में डिवाइड करेंगे 12,000 एंड 8,000। सिमिलरली एक बार हमने एसेट साइड भी चेक करनी है। एसेट साइड में हमें अगर एनी गुडविल गिवन है, कुछ गुडविल, ये जो मैंने गुडविल लिखवाई थी ना आपको 8 केसेस, उसमें है गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स में पहले ही अपीयर है 10,000। जो 10,000 अपीयर है उसे हमने राइट ऑफ करना है टू गुडविल लिख के। 10,000 इन द ओल्ड रेशो 3:2, 6,000 एंड 4,000। ये जो P&L है ना, अगर लाइबिलिटी साइड है तो इससे हमने क्रेडिट साइड डिवाइड करना, प्रॉफिट है। अगर एसेट साइड है तो लॉस है, लॉस को हमने डेबिट साइड डिवाइड करना अगर एसेट साइड गिवन है। बस आपने ध्यान रखना है लाइबिलिटी साइड रिजर्व और P&L के चांस हैं। अगर P&L इस साइड नहीं है तो पॉसिबिलिटी है एसेट साइड में हो। P&L और गुडविल ये डिस्ट्रीब्यूट करने हैं पहले ही। उसके बाद एडजस्टमेंट्स, ये जो एडजस्टमेंट है ना, इट मीन्स एडजस्टेबल, इसकी हमने डबल ट्रीटमेंट करनी है, लास्ट ईयर जैसे फाइनल अकाउंट में करते थे इसकी डबल ट्रीटमेंट। बट जो एसेट और लाइबिलिटीज में गिवन है उनकी सिंगल ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट, न्यू पार्टनर कैलाश, he will introduce 40,000 as his capital and pay 20,000 to the existing partner for his share of goodwill। 40,000 पहले वो कैपिटल लेके आया, 40,000 जो कैपिटल लेके आया बाय कैश, और कैलाश के कॉलम में लिखेंगे 40,000। और जो गुडविल लेके आया बाय प्रीमियम, प्रीमियम के लिए कैश लेके आया वो 20,000 बाय प्रीमियम 20,000। बट इस 20,000 को किस रेशो में डिवाइड करोगे? सैक्रिफाई रेशो। पहले सैक्रिफाई रेशो फाइंड करनी है हमने। हमें ओल्ड रेशो गिवन है 3:2 और न्यू रेशो गिवन है 2:1:1। न्यू रेशो गिवन है 2:1:1। ओल्ड पार्टनर का सैक्रिफाइस करेंगे, यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे हम। वीज सैक्रिफाइस, दूसरे पार्टनर का नाम है एनज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे फाइंड करते हैं हम? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, 3/5, 2/5 माइनस 2/4 माइनस 1/4। Here the LCM is 20,
20 divided by 5, 4 3 the 12, 20 divided by 4, 5 to the 10, 2 upon 20, again 20 LCM, 8 minus 5, 3 upon 20, 2:3, 20,000 को हम 2:3 में डिवाइड करेंगे, 20,000 को 2:3, 2:3, 8,000 एंड 12,000। ओनली जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसे हम सेक्रीफाई रेशियो में डिवाइड करेंगे। अब हमने दो ट्रांजैक्शन लिखी, एक वो कैपिटल लेके आया एडजस्टमेंट में से जो लिखी 40,000, एक प्रीमियम लेके आया 20,000, दोनों कैश आए फर्म के पास, तो इनका सेकंड इफेक्ट कैश में इंक्रीज होगा। कैश 16 प्लस 40 एंड जो 20,000 गुडविल लेके आया, तो ये टोटल हो गया 76,000 कैश इन हैंड, 76,000 न्यू कैश इन हैंड। एसेट और लाइबिलिटी चेंज करके न्यू वैल्यू लिखेंगे। नाउ द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अ रीवैल्यू